नमस्कार। आज हम एमपीपीएससी प्री के 2021 का पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो सवाल उन्होंने पूछा है वो नदियों से संबंधित है कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। तो बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है, शिप्रा चंबल की सहायक नदी है, वेनगंगा गोदावरी की, और तवा तवा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश में किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जब भी सवाल के अंदर है ना नहीं शब्द आता है तो आपको सबसे पहले नहीं पर गोला बनाना है। कई बार क्या जल्दबाजी में हम मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है उसका आंसर देकर आ जाते हैं। तो विदिशा से कर्क रेखा गुजरती है, भोपाल से भी गुजरती है, उज्जैन से भी कर्क रेखा गुजरती है, और इंदौर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो जो परतदार चट्टानें होती है ऐसी, ठीक है, तो उन ये खाली जगह में पेट्रोलियम आपको मिलेगा। तो परतदार चट्टानों में आपको मिलता है पेट्रोलियम। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से जिले में काली मिट्टी नहीं मिलेगी? ठीक है, तो कौन से क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं मिलेगी? तो मालवा के पठार में तो सर्वाधिक काली मिट्टी होती है क्योंकि यहाँ कपास वगैरह अच्छा पैदा होता है। नर्मदा घाटी के कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी मिलती है, सतपुड़ा में भी काली मिट्टी मिलती है। बघेलखंड जो क्षेत्र है यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी मिलती है। फिर अगला सवाल, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है उत्तराखंड में मिलेगा। फिर दूसरा सवाल जो है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैसे ही नहीं शब्द आया हमने उस पर गोला बनाया। तो पहला, मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित होती है। बिल्कुल होती है। ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु को उदाहरण है। हाँ है। मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों से वर्षा होती है। बिल्कुल होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा से रीवा वाले क्षेत्र में बारिश होती है। राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती नहीं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से 75 से 80 के बीच में बारिश होती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सातवां सवाल, हम जानते हैं कि WHO की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। तो आंसर होगा 7 अप्रैल सन 1948। इसरो का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म भी पूछ रहा है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सार्गेसो सागर कहाँ मिलेगा? तो ये लूसेंट में आप देख लेंगे। तो सार्गेसो सागर मिलता है उत्तरी अटलांटिक सागर। तो लूसेंट से ही सवाल पूछ रहा है, देख लो अभी तक। निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक और युद्ध का महत्व अधिक है? तो जो सुएज नहर है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, उसका महत्व अधिक मिलता है। किस भारतीय राज्य ने विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग दिया है? तो एमपी ने। जब भी एमपी ऑप्शन में आया ना तो 50 से 60% चांस होते हैं कि एमपी आंसर रहेगा। फिर फास्फेट परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग किया जाता है? एक और चीज समझिए, जब भी कभी ऑप्शन में उपरोक्त सभी आता है तो 95% चांस है कि उपरोक्त सभी आंसर होगा। तो फास्फेट परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु किया जाता है? तो दूध चाय पानी सबके लिए किया जाता है। फिर किन दो देशों को मैकमोहन रेखा विभाजित करती है? तो भारत और चीन को विभाजित करती है मैकमोहन रेखा। गलवान वैली वगैरह देख के जाना भी है, इस बार पूछ सकता है। निम्नलिखित में से बलित पर्वत कौन सा नहीं है? तो बलित पर्वत रॉकीज है, हिमालय है और आल्प्स है। मतलब ये अभी बन ही रहे हैं, ठीक है, लगातार ऊंचाई बढ़ रही। सियरा नेवादा बलित पर्वत नहीं है। अब आगे देखते हैं भैया 15 नंबर का सवाल, ट्रक कृषि क्या होती है? तो ट्रक कृषि साग सब्जी से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? तो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। श्रीमती दुर्गा बाई व्यायाम, श्रीमती दुर्गा बाई व्यायाम किस जनजाति कला से संबंधित है? तो जनजाति कला गोंड से संबंधित है, गोंड शैली से। और आपको गोंड जनजाति कहाँ मिलेगी? तो गोंड जनजाति आपको मिलेगी ये होशंगाबाद वाले आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। फिर सुमेलित कीजिए, कौन सा जिला कौन सा उत्पादन करता है? तो बालाघाट में होती है कोदू कुटकी। कोदू कुटकी एक अनाज होता है जो खाया जाता है। बैतूल के क्षेत्र में आप बैतूल होशंगाबाद वाले क्षेत्र में आपको सागवान मिलता है। खरगोन, हम जानते हैं खरगोन की मिर्ची भैया बहुत अच्छी होती है। और नरसिंहपुर की तुअर दाल और गुड़, तुअर दाल भारत में बहुत फेमस है इसकी। फिर विमुक्ति जाति दिवस मध्य प्रदेश में कब मनाया जाता है? तो 31 अगस्त के दिन विमुक्ति जाति दिवस मनाया जाता है। श्री राम सहाय पांडे किस लोक कला से संबंधित है? तो राई नृत्य करते हैं श्री राम सहाय पांडे। मध्य प्रदेश के उस जिले का नाम बताओ जहां लिंगानुपात सबसे कम है।
तो चंबल संभाग के भिंड में लिंगानुपात सबसे कम मिलता है आपको, 837 के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा। फिर मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो मध्य प्रदेश जो है 11 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे भेल बोलते हैं, ये भोपाल में है। इसको कब महारत्न का दर्जा मिला था? तो 2013 में महारत्न का दर्जा मिला था। फिर देखिए, आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया। कौन कौन सी अवधारणाएं आईटी अधिनियम 2000 में? इसके ऑप्शन में उपरोक्त सभी है, तो क्या आंसर उपरोक्त सभी हो सकता है? बिल्कुल 95% चांस होते हैं कि उपरोक्त सभी आंसर होगा, तो इसका भी आंसर उपरोक्त सभी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, तीनों सही है। फिर बात करते हैं 27 नंबर के सवाल की। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण है। यहाँ पर एमपीपीएससी जो है ना, इसकी आदत बन गई है दो दो आंसर देने की, तो इसका आंसर भी दिया उन्होंने ए और सी, B2B वाणिज्य और C2C वाणिज्य। फिर इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अमरकंटक में इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय है। फिर बात करते हैं 28 नंबर के सवाल की कि दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं एमपीपीएससी हर साल सवाल डिलीट करता है, लेकिन यहाँ पर उसने 28 के दो आंसर दिए हैं, तो बी और डी। तो गेटवे और रूटर ये दोनों डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं 25 नंबर के सवाल की। मध्य प्रदेश के किस शहर को कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो मलाज खंड को कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है। अब 29 नंबर के सवाल। इंटरनेट पर डेटाबेस में जहाँ विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं उसे डोमेन नाम प्रणाली कहा जाता है। कंप्यूटर से पूछा है ये सवाल, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं 30 नंबर के सवाल की ओर। 30 नंबर का सवाल। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार अस्वीकार कर सकता है, उस मॉडल को हम क्या कहते हैं? तो 30 नंबर के आंसर का आंसर होगा 30 का C2B, ठीक है, कंज्यूमर टू बिजनेस। निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास प्राधिकरण? तो बेगा जनजाति कहाँ कहाँ मिलती? मंडला, बालाघाट और शहडोल। तो सीधी सी बात है, रायसेन आंसर नहीं होगा। जब आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता हो 4 ऑप्शन में, तो आप कट करा करो कि मंडला में तो नहीं हो, मंडला में तो यार यहाँ जनजाति होती है, इस तरीके से। फिर 34 नंबर सवाल है, तुर्री कलगा लोक नाटक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो एमपीपीएससी ने यहाँ भी 3 आंसर दिए, मालवा भी ले लो, निमाड़ भी ले लो, बुंदेलखंड भी ले लो। तो सवाल बनाते ही क्यों? बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व में प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो प्रथम विज्ञापन के तौर पे दसपुर अभिलेख को जाना जाता है, जिसे मंदसौर अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। मंदसौर अभिलेख से हमें रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? नहीं है पे गोला बनाओ, नहीं जैसे शब्द आए सवाल के अंदर तो आपको गोला बनाना है। तो मध्य प्रदेश के चित्रकार श्री नारायण श्रीधर बेंद्रे चित्रकार थे, नाना साहब पेंसे भी चित्रकार थे, अमृतलाल बेगड़ भी चित्रकार थे। तो आंसर क्या होगा? विष्णु चिंचलाकर चित्रकार नहीं थे। और 36वां सवाल, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो 1935 अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी। फिर बात करते हैं किस तीर्थ स्थान का प्राचीन नाम मानधाता है? तो ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम मानधाता है। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अब बात करते हैं 38वें नंबर की सवाल की बात कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो कि आर्टिकल 108 में दी गई है, निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति के आशय की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति एक बार बोलता है। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? तो भारतीय संसद में 3 खंड, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। ये दोनों विधेयक पास करेंगे और साइन करेगा राष्ट्रपति। 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना मतलब सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? तो ओमकारेश्वर क्षेत्र में ये प्रस्तावित है। चिंकी यादव कौन सा गेम खेलती है? तो चिंकी यादव जो स्पोर्ट्स खेलती है उसका नाम है निशानेबाजी या शूटिंग। 44 नंबर का सवाल, 40 नंबर, किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। विवेक सागर, 44 नंबर का सवाल, विवेक सागर कौन सा गेम खेलते हैं? तो हॉकी खेलते हैं विवेक सागर।
अब देखिए, अगर कोई सवाल आपको नहीं आता है तो कैसे सॉल्व कर सकते हो। अटल प्रगति पथ कहाँ संबंधित है, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन अटल बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर क्षेत्र में, तो इसका आंसर ग्वालियर चंबल क्षेत्र। कैटलीन नोवाक, करंट अफेयर्स का सवाल था, कैटलीन नोवाक कहाँ की है, तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी उस समय। अब ज्योग्राफी से सवाल, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होंगे, तो ज्वालामुखी विस्फोट परिप्रशांत महासागरीय प्लेट में सर्वाधिक होते हैं। ये जापान वगैरह वाले क्षेत्र में, कोरिया, जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्कवेज श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है, तो मार्कवेज श्रेणी से आपको पता सर्वाधिक मात्रा में लोहा अयस्क मिलता है। 2011 की जनगणना में भारत का नगरीकरण कितने प्रतिशत था, तो 31.15% नगरीकरण था भारत का। रणजीत सिंह कौन से मिसल से संबंधित है, सरकुचिया मिसल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों में कृषि संबंधी गतिविधियों को बदल के रख दिया वहाँ पे, तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासत विभाग कौन संभाल रहे थे, तो रियासत विभाग जो संभाल रहे थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल संभाल रहे थे। 53 नंबर का सवाल, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था, तो जो गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, इन्होंने कांग्रेस को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था। यही लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए घायल हुए और बाद में शहीद हो गए थे, और जिसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या करी थी। अगला सवाल चलते हैं। सवाल है दांडी मार्च से, मॉडर्न इंडिया का सवाल, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी, तो गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ करी थी। 55 नंबर का सवाल, डलहौजी की व्यक्तिगत नीति के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था, सबसे पहले किसको विलय किया था, डलहौजी ने सतारा को सबसे पहले विलय किया था। 58 नंबर के सवाल को देखते हैं। 58 नंबर का सवाल निर्वाचन आयोग से संबंधित है, 10 यूनिट का। भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पेमेंट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। भारत के निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है, हाँ होता है। कोई भी निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इस्तीफा देता है, बिल्कुल नहीं देता, राष्ट्रपति को देगा वो। 56 नंबर का सवाल, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नाम की सिफारिश करने वाली समिति में होते हैं, तो इस क्वेश्चन को आयोग ने 3 एक आंसर दे रखे, तो इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं 57 नंबर का, तो 57 नंबर के क्वेश्चन को उन्होंने डिलीट मार दिया, बोले हमसे भैया 100 सवाल नहीं बनते, हम बनाएंगे 90 सवाल, तो हर बार डिलीट मार देते हैं। अब 59 नंबर का सवाल, मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो 5 सदस्य होते हैं MPPSC में। 60वें सवाल को देखते हैं, केक की रिपोर्ट या केक की छुट्टी मंजूर करने की नामंजूर करने की शक्ति किस में होती है, तो केक किसके अंडर में, राष्ट्रपति के पास होता है कि कब छुट्टी देना है कब नहीं देना है, उनकी नियुक्ति भी केक की राष्ट्रपति करता है। 61 नंबर का सवाल, वर्चुअल कीबोर्ड डैश से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। जब भी ऑप्शन में उपरोक्त सभी आएगा तो हमें क्या लगाना है, उपरोक्त सभी बिना सोचे समझे, एक चीज़ हमेशा याद रखना। अब 62वें नंबर का सवाल, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्पूफिंग। मतलब एक ईमेल एक स्रोत से हमें दिख रहा है लेकिन वो आया कहीं और से। 65वें नंबर पे देखते हैं, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर क्या कहा जाता है, तो सच्चे न्यायोचित विश्वास को हम ज्ञान कहते हैं। 66वें नंबर के सवाल की बात करते हैं, मालव संबंध को अन्य क्या नाम से जाना जाता है, तो मालव संबंध को हम कृत संबंध भी कहते हैं। ये लूसेंट में आपको शायद नहीं मिलेगा। 67वें नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से छींट जो कलाकारी है जो सूती कपड़े पर की जाती है वो कहाँ पर की जाती है, तो उसे सिरोंज में की जाती है। 63वें नंबर के सवाल, एक नेटवर्क वातावरण में डैश जो सर्वर नहीं है, तो नेटवर्क सर्वर एक सर्वर नहीं है नेटवर्क वातावरण में। 68वें नंबर का सवाल देखते हैं, यहाँ भी MPPSC ने जो सवाल बनाया था वो बहुत अजीबोगरीब बनाया, लेकिन हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य, जब भी असत्य नहीं आए तो हम सबसे पहले उस पर गोला मारेंगे। पहला सवाल, खाजा नायक एवं भीमा नायक भील नेता थे, बिल्कुल थे। ब्रिटिश सत्ता से लड़े थे।
स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गढ़ा मंडला राज के थे तो ये, और जो MPPSC ने इन दोनों को गलत माना है। 64वें नंबर के सवाल को देखते हैं। एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो क्या है, ग्रिड जो है एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे 69वें नंबर की ओर। तो गोटमार मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो गोटमार मेले का आयोजन छिंदवाड़ा में किया जाता है। 72वें नंबर के सवाल, RTI सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? तो धारा 20 में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों जुर्माना लगा सकते हैं। अब किताब से संबंधित सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कितने सारे नहीं वाले सवाल आए, तो हम देखते हैं। हरिशंकर परसाई की पुस्तक हंसते हैं रोते हैं रानी नागफनी की कहानी हमने शायद 8वीं या 10वीं में पढ़ी थी। भवानी भैया का जन्म हुआ था होशंगाबाद, मतलब नर्मदापुरम में। हरिशंकर का भी जन्म नर्मदा जी के किनारे, मतलब होशंगाबाद में हुआ था। भवानी भैया की पुस्तक देखते हैं, गीत फरोश, सतपुड़ा के घने जंगल और हिमतरंगनी। अरे हिमतरंगनी भी होशंगाबाद के एक राइटर थे, माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा कहते थे, उनकी पुस्तक है। तो यही आंसर तो हमें बी में मिल गया, तो भवानी प्रसाद होगा। फिर गजानन माधव मुक्ति वो की जो पुस्तक है, चांद का मुंह टेढ़ा और काट का सपना है, केशवदास, रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ये दोनों हैं। अगले 73 नंबर के सवाल, एक बार फिर केक से संबंधित सवाल आया। केक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन किसे देती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्यों देगी? उनसे काम ही नहीं। प्रधानमंत्री को कोई रिपोर्ट नहीं जाएगी, उपराष्ट्रपति को भी नहीं जाएगी, तो आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। MPPSC या के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। फिर सीधा सिंपल सा सवाल, आर्टिकल 338 में क्या दिया गया है? तो 338 बात करता है अनुसूचित जाति आयोग में के बारे में बात करता है वो। आगे बढ़ते हैं। फिर जो सवाल है डेट से संबंधित है, विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय का गठन कब किया गया था? तो इसका मुझे याद नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ। तो 18 सितंबर 2015 को इसका गठन किया गया था। ये सवाल भी 76 नंबर का सवाल उन्होंने डिलीट मार दिया था, क्योंकि उनसे 100 सवाल नहीं बनते, इतने कमज़ोर लोग हैं वो। 78, निम्नलिखित में से कौन प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? तो जो रामकिशोर शुक्ला जी थे वो प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे। अब 79 का है, मध्य प्रदेश में सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा कोई एक निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच, कि वो ग्राम सभा में से कोई एक को चुन लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे? तो जो गोविंद नारायण सिंह थे वो सदन के नेता नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री थे। ठीक है। 80वें नंबर के सवाल की बात करते हैं अब। तो 80 नंबर में उन्होंने जिला पंचायत से संबंधित कौन सी स्थायी समिति नहीं? सामान्य प्रशासन समिति स्थायी है, कृषि समिति भी स्थायी और शिक्षा समिति भी। तो क्या आंसर होगा? 1, 2 और 3। 80 नंबर का होगा 1, 2, 3। 81 वाला सवाल देखते हैं। 81 में क्या है? तो उन्होंने खजुराहो और इससे पूछा है, तो इसका मुझे आंसर देखना पड़ेगा क्या होता है। तो सवाल नंबर क्या है? 81वें नंबर का सवाल का सी आंसर है, तो ये होगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कहाँ से जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जबलपुर से जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 जो है वो खजुराहो से जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 46 जा रहा है भोपाल से, और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 सागर से जा रहा है। ठीक है। अब देखते हैं, जो उन्होंने ताप विद्युत संयंत्र से पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। सारणी बिल्कुल बैतूल है, ताप विद्युत संयंत्र है। अमरकंटक अनूपपुर में, बीरसिंहपुर उमरिया में। तो सीधी सी बात, जब 3 सही है तो ये गलत होगा। अब सिंचाई परियोजना देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है। मतलब बरगी परियोजना जबलपुर में है, बरगी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा परियोजना नर्मदा नदी की सहायक नदी होशंगाबाद में। मटियारी बांध परियोजना मंडला में। बारना भी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, जो रायसेन जिले में है। इस पर एक नहर बनी हुई है। मिट्टी से संबंधित सवाल। तो मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। बिल्कुल, इंदौर के अंदर अगर मालवा मिल पे जाओगे तो वहाँ बहुत सारी मिल मिलती है।
मालवा का पठार काली मिट्टी पर से आवृत है, बिल्कुल है। यहाँ पर कपास की खेती करी जाती है, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों सही है। अरे हाँ हाँ, ये बताना तो भूल ही गया, MPPSC ने अपनी उसका परिचय देते हुए 82 नंबर के सवाल को भी डिलीट करा था। चलो, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। ये सवाल, इससे संबंधित एक सवाल डबल से करंट में उठ के आ सकता है, क्योंकि जो भोपाल के जो पीड़ित व्यक्ति हैं इस त्रासदी के, वो सुप्रीम कोर्ट गए मुआवजे के लिए। ठीक है, अब अगला 90 नंबर का सवाल, स्कर्वी रोग किस विटामिन की न्यूनता से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। फिर सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती? तो सर्टोली कोशिकाएं हमारे वृषण में पाई जाती है। फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के उपबंधों के तहत पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? तो हम किसका पालन करेंगे? संविधान का पालन और आदर करेंगे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में। लोग बोलते हैं कि लूसेंट मत पढ़ के जाओ, लूसेंट से कुछ नहीं आ रहा, बहुत पेपर टफ था। आप पूरा पेपर देख लोगे ना, लूसेंट से 30 से 40% GS फंसा हुआ है। तो लूसेंट ही करके जाओ, क्योंकि हिस्ट्री से अगर जो सवाल आ रहे हैं वो सर पे से चले जाएंगे, और जो बेसिक सवाल है वो अपने को सही करके आना है। तो अगला सवाल देखते हैं 92 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु की अपेक्षा के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया था? तो 92 नंबर का जो आंसर है वो तृतीय संविधान संशोधन 1954। 89, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे अमाशय से स्रावित होता है। 93 नंबर का सवाल देखते हैं, तो इसका मैं बेसिक बता देता हूँ। अगर दो स्टेट मतलब MP और राजस्थान के बीच कोई लड़ाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने का कौन सा अधिकार के तहत आता है? तो वो मूल क्षेत्राधिकार होता है, सबसे पहले सुनेगा। ठीक है, इन दोनों को, अगर दो स्टेट की लड़ाई होती है तो। फिर करंट से, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वित्त वर्ष 2022 के लिए IMF ने क्या विकास दर डिसाइड करी थी? तब 11.5 थी 2021 की। सिंधु सभ्यता में से प्राप्त मोहरों में से कौन से वृक्ष की आकृति हमें मिलती है? तो सिंधु सभ्यता के जो मोहर प्राप्त हुई उसमें हमें पीपल मिलता है। फिर दक्षिण भारत में जो अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता किसकी थी? तो चोल साम्राज्य में हम देखते हैं कि जिला मतलब पंचायत स्तर की ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। सरकारी स्कूल में आप गए होंगे, अगर आप गए हो तो मिड डे मील खाने को मिला होगा। तो वो कब चालू की गई थी? तो मिड डे मील योजना 1995 में चालू करी गई थी। फिर 99 नंबर का सवाल कि एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में हैं वो किस काल से संबंधित है? तो एलोरा और एलिफेंटा राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? मुद्रा राक्षस के रचयिता थे विशाखदत्त। और अंतिम सवाल, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो विद्याधर ने महमूद गजनवी का सामना किया था। थैंक यू। और मेरे द्वारा 300 रुपये, मात्र 300 रुपये में टेस्ट सीरीज कराई जा रही है MPPSC प्री की, जिसमें मैं 60 टेस्ट दे रहा हूँ, और 2 अप्रैल से चालू होने वाली, जिसमें मैं 5 टेस्ट आपको फ्री दूंगा। आप अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर टेलीग्राम की मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पर क्लिक करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।